हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी CHSL के 1 जुलाई 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू दिस मच, तो टैन थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। देखिए साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा लिखते हैं हम 2xy और ये हो जाएगा x² + y²। अब आप ये सोच रहे होंगे टैन का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, राइट? क्योंकि टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस की वैल्यू निकालनी है। पर अगर हम यहाँ पे बेस की वैल्यू ना निकालें और हमें पता है कि परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, यानी 2xy ऊपर आएगा, यहाँ किसी में भी 2xy ऊपर नहीं है, ये तीनों हट जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये है हमारे ट्रिक्स जो हम पेपर में टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ 2 to the power of 3 इज़ इक्वल टू दिस देन दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू हमें पता करनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 2 power 3 8 power 5.06 इज़ इक्वल टू 8 - 4.06 और ये हो जाएगा x। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 x इज़ इक्वल टू 8 5.06 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4.06। अब आपको ये पता होगा कि a पावर m प्लस इंटू a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 x इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ द टू बॉयज इज thrice thrice the younger. 9 years ago it was 5 times of that younger. Find the present age of each. देखिए दोनों की एज अलग अलग है, हर सॉरी हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो हम एक भी पता कर लेंगे ना तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर हम ये देखें 9 years ago द एज ऑफ ओल्डर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ थ्राइस दैट ऑफ यंगर। देखिए ये 3 टाइम्स है, इसके भी ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स है, तो हम ऐसे तो नहीं निकाल पाए, तो हम इस वाली इक्वेशन को निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y - 9 इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स y - 9, सही है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y - 9 इज़ इक्वल टू 5y - 45, ये हो जाएगा हमारे पास -2y इज़ इक्वल टू -36, y की वैल्यू आ गई 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम एंड ये बोल रहे हैं कि अ पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स at 55 miles per hour. He drives next 120 miles at 60 miles per hour. Then he drives next 60 miles for in an hour. What is the average speed entire जर्नी में? ठीक है, तो अगर हम पहले वाले का टाइम निकाल लेते हैं, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस, ये है स्पीड। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 hours। वहीं पर टाइम 2 भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 60, तो अगेन 2 hours। और टाइम 3 है हमारे पास 60/60 विच इज़ इक्वल टू 1 hour। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये है 110 प्लस 120 प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 290। टाइम कितना निकल गया, ये निकल गया 2 + 2 + 5 दैट इज़ मतलब 1 दैट इज़ 5, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 58 miles per hour इज़ द एवरेज स्पीड विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है कि PQ इज़ द डायामीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। ओके, तो ये हो गया PQ और ये हो जाएगा O। द टेंजेंट एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस्ड एट A। तो ठीक है, ये A पे चली गई और ये हो गई हमारी टेंजेंट R, ठीक है? RPQ यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 27। तो हमें बोला है कि RQP इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हमें पता है ये तो 90 डिग्री होता है, तो हम 180 वाला मेथड लगा लेते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ 180।
तो ये हो जाएगा कितना 180 माइनस 27 माइनस 90 इज इक्वल टू R³ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में 3 आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। ये 90 माइनस 27 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोला है इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें ओके, पहले हम इसको न्यूमेरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 7 प्लस 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन डिवाइडेड बाय 7, तो यानी 1/7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था प्लस, राइट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, राइट, ये सही है हमारे पास। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय साथ में ले चलते हैं, ये हो गया 3 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 99/7 और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया हमारे पास 31 इंटू 5 ऊपर, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऊपर आ गया, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये आ गया 495 एंड यहाँ आ गया 217। ओके, 217 तो सभी में है, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 261 217, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, ये होता है R1/R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25/36, तो R1 की वैल्यू आ गई 5 और R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इक्वल है, ये आ गई 6। ठीक है, अब वॉल्यूम का रेशियो और निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R1/R2 होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 125/216, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है हमें कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल इन 1000 ऑफ मैगजीन फ्रॉम 6 ब्रांचेस ABCDE। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द ब्रांचेस ABC इन 2022 इज एवरेज सेल ऑफ द ब्रांचेस ACF। ठीक है, तो ACF का पहले हम 2021 का एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 95 प्लस 70 तो इसका टोटल हो गया कितना 5 और ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे, राइट, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर दूसरा वाला क्या है ABC का निकालना है हमने, तो ये हो जाएगा 105 65 एंड 110, तो ये हो जाएगा हमारे पास 280। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 245 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अराउंड 87.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि रेशमा टुक अ लोन ऑफ 12 लाख रुपीज़ विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स एट रेट ऑफ एज द रेट ऑफ, ओके, मतलब यानी जो ईयर और रेट है वो इक्वल है। ठीक है, शी पेड दिस एज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू दी है ये, ना कि सम अमाउंट की, तो यहाँ हम लिख देंगे 99,72,000 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 12 लाख और ये आ जाएगा R और इंटू R डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट गया 3 और ये 3 कट गया, ये और ये कट गया, ये कटेगा इसके साथ, कितना हो गया ये हो गया 81, यानी R² की वैल्यू आ गई हमारे पास 81, R की वैल्यू आ गई 9, यानी 9 रेट के हिसाब से 9 साल के लिए उसने ये लोन लिया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC टू मीडियंस AD, ओके ट्रायंगल बना लेते हैं हम पहले। तो ये है AB और C। AD वाली मीडियन और BE वाली मीडियन इंटरसेक्ट करती है G पे। ये हो गया E और ये हो गया D। AD इज़ 18 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 18 दे रखी है। BE की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BD, ये हमें पूछा गया है। तो अगर हमें इसका पता है कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होता है, ये होता है AG बाय GD इज़ इक्वल टू 2:1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लिखें तो 2x प्लस x की वैल्यू हमें दे रखी है 18, यानी x की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा ऊपर हमारे पास GD जो है ये हो जाएगा नीचे 6 और ये हो जाएगा ऊपर 12। ठीक है, वहीं पर अगर हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे 2y प्लस y की वैल्यू हमें दे रखी है 12, 3y की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4 तो ये आ गया 8। राइट, अब हमें पता है ये वाली जो ट्रायंगल है ये बन गई है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास BD स्क्वायर, ये यहाँ पे राइट एंगल है ना, यहाँ दे रखा है हमें, ये राइट एंगल होगी। ये हो गया कितना BD स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, देखिए ये 8 है ये 6 है। 8 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं। तो 4 3 और 5 का हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो ये सिंस डबल हो रहे हैं तो ये भी डबल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि BD की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं पता है कि ओके ऐसे भी कर सकते हैं तो आप BD की वैल्यू डायरेक्ट पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहे हैं कि 18 toys out of 75 toys are for boys and rest are for girls. What is the percentage of girls toys? तो पहले girls toys निकाल लेते हैं कितनी है, ये है 75 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 57। 57 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा 19 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू हमें पता करनी है एंड इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 189 डिवाइडेड बाय 20 और ये हो जाएगा हमारे पास ये गया हमारा 23 और ये हो जाएगा 10 और ये गया हमारे पास कितना 21। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरे ब्रैकेट की 63 इंटू डिवाइड बाई 8 और यहाँ पे ये डिवाइड है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा कितना 10/483। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब आगे तो ये कितना बन रहा है हमारे पास अभी, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 21 और ये गया हमारा 161। ठीक है, हाँ अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 5/2, ये हो गया 8 टाइम्स यानी कि ये हो गया 40/3 और साथ में इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 डिवाइड में। तो 9/2 इंटू 3/40 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है यहाँ तक सही जा रहा है। तो ये हो गया 4/7 इंटू 9/2 इंटू 3/40 माइनस, इसको हमें माइनस करना है पूरे वाले को। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 105 डिवाइडेड बाय 644। ठीक है, तो माइनस में आ गया 105 डिवाइडेड बाय 644 और प्लस आ जाएगा 1/2। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करके देखना और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 5, 5, 7 लीव्स द रिमाइंडर दिस मच रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3। ओके, तो अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें 5 के साथ इसका फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय, ओके सक्सेसिवली बोला है, ये नहीं बोला है सेपरेटली, ठीक है, दो अलग डिविजन्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें इसका नंबर क्या होगा, ये होगा हमारे पास 3 जो क्वोशंट हो गया वो इंटू 5 7x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा हमारे पास +2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 335x प्लस 15 प्लस 1 और ये हो गया +2। यहाँ हो जाएगा 105x प्लस 45 प्लस 3 प्लस 2 और 105x प्लस 50, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख देंगे हम 521x प्लस 10, ठीक है। अब अगर हम देखें यानी हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि नंबर जो है हमारा 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारे पास। अगर हम नंबर ये वाला ले लें बाय चांस तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 105x प्लस 50 इज़ इक्वल टू 365 हम लेके देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 105x इज़ इक्वल टू 315 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यानी हमारा जो अजम्पशन था वो हो गया करेक्ट, विच इज़ 365। अब पहले वो वाला करके देखते, आपका आंसर नहीं आता तो आपको सेकेंड वाला टिक करना ही पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि राम ट्रैवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो इसने बोला है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस यानी कि DDD होगा 3D और ये है उसका स्पीड यानी कि हमें उसका टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, टाइम 1 इज़ इक्वल टू D/40, टाइम 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/45 और टाइम 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D/60। तो स्पीड अगर हम निकालें ये कितना हो जाएगा 3D और इसको जब हम टोटल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, LCM आ गया 360 और ये हो जाएगा 9D प्लस 8D प्लस 6D। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3D डिवाइडेड बाय 23D और 360 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो D से D कैंसिल हो गया। अब आ गया 1080 डिवाइडेड बाय 23 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46.96 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड B अलोन कैन डू, ओके। तो A प्लस B जो है वो 8 दिन में कर लेते हैं, B अलोन जो है वो 16 डेज़ में कर लेता है। तो 8 अलोन में कितने में करेगा, A अलोन में कितने तो ये 6 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो अगर हम देखें A प्लस B की एफिशिएंसी 2 है, उसमें B की एफिशिएंसी 1 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। तो 16/1 यानी कि A जो है वो भी 16 डेज़ में काम ख़त्म कर लेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ Ravi sells goods at 25% loss on the cost price and uses 45% less weight, then what is his percentage profit and loss, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम 45 माइनस 25 क्योंकि लॉस हमें बताया गया है 100 में से वो कम कितना कर रहा है 45 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना 20 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 एंड ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो गया 20 विच इज़ इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 11 एंड इसकी वैल्यू आ गई 36 4/11 विच इज़
ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि द साइड of the cuboid are in the ratio this, its surface area is equal to the surface area of the cube of 6 units, what is the approximate volume। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले निकालें इसका सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 3x। तो ये हो गया 2 ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें 6 यूनिट के सरफेस एरिया से दी गई है। तो ये कैसे निकालेंगे हम इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 216। तो ये हो गया कैंसिल एंड इसकी वैल्यू होगी 108, राइट। हाँ, अभी अगर हम देखें ये कितना है, ये है हमारे पास 47x स्क्वायर इज इक्वल टू 108, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ रही है रूट ऑफ 2.29 विच इज़ समवेयर अराउंड 1.5। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास मैं यहाँ नीचे भी यूज़ कर लूँगी, ठीक है कोई बात। लेंथ इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1.5, वहीं पर जो विड्थ है वो हो जाएगी हमारी 4 इंटू 1.5 एंड हाइट हो जाएगी 5 इंटू 1.5, जिसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 4.54 एंड ये हो जाएगी 6.06 एंड ये हो जाएगी 7.57। ठीक है, अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इतनी आनी चाहिए विच इज़ 210। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि 3 पर्सन रन फॉर ऑफिस एंड गॉट दिस मेनी वोट्स, व्हाट इज़ द विनिंग कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। तो हमें पता है कि विनिंग इसका है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो इसकी वोट हम निकाल लेते हैं 11628 एंड इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20400 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये जाएगा 57 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है हमें कि स्टडी द गिवन 3 डायमेंशनल चार्ट and answer the question that follows. Okay, in which month was the sale of melons the lowest, by how much was it more than sale of oranges in that month। ठीक है, तो अगर हम देखें मेलन्स कहाँ पे है, ग्रीन वाला है मेलन्स, राइट। अप्रैल में तो नहीं है, अप्रैल में हमारे पास यहाँ दे रखा है मेलन्स में का अप्रैल जो है वो है 33 यूनिट्स, मई में है इसका 58 यूनिट्स एंड जून में है इसका 20 यूनिट्स। तो जून में सबसे कम है दैट इज़ 20 यूनिट्स। ऑरेंजेस का सेल कितना है यहाँ पे, तो ऑरेंज है हमारे पास येलो कलर यानी कि 17, ऑरेंज इज़ 17। तो 20 माइनस 17 इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो जून में है और 3 यूनिट्स हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये बस आपको कंफ्यूज कर रहा है बट आपको पढ़ना आना चाहिए DI। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार ऑफ द कंपनी 2016 to 2021, in how many of the given years was the production of type A car more than the average production in the given 2 years। तो एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 125, 200, 250, 300 एंड 400। इसका टोटल हो जाएगा कितना 5, 7, 3 एंड 1। इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो एवरेज आ जाएगा हमारा 226.17। तो हमें यहाँ दिख रहा है क्या 226, यानी समवेयर अराउंड यहाँ आना चाहिए हमारे पास, राइट। तो 2018 में जो है हमारा प्रोडक्शन 226, देखिए इसमें हमें पूछा क्या है मोर देन,
तो हमें मोर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है हमें कि इन अ सर्कल ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। ठीक है, बना के देखते हैं हम। ठीक, ये हो गया हमारा सर्कल एंड ये बोल रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। तो हम पहले इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, ये हो गया BA और ये हो गया CND। ठीक है, हमें बोला है AE इज़ ड्रॉन पैरेलल टू CD, तो ये हो गया E। BA इज़ प्रोड्यूस टू F, तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा F। ABC यानी कि ABC की वैल्यू है यहाँ पे 85, FAE इसकी वैल्यू है हमारे पास 24, तो BCD यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, उसमें ऑपोजिट सम जो होता है वो 180 होता है, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 85 विच इज़ इक्वल टू 95। ठीक है, अब अगर हम देखें EAD जो है ये वाला एंगल एंड ADC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि पैरेलल था ना इसके, तो ये यानी कि ये भी हो जाएगा 95, राइट। अब अगर हम ये देखें FAD ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस, ये 24 था, 24 प्लस 95 विच इज़ इक्वल टू 119 एंड अगर ये वाला पूरा एंगल 119 है तो ये वाला वैल्यू भी 119 हो गया। कैसे? एक्सटीरियर एंगल की थ्योरी से, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक वॉज दिस मच इन लास्ट ईयर, दिस ईयर इट गॉट डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज़ द प्राइस। तो अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 875,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, दैट इज़ द रिस्पेक्टिव ratio between the numerical value of curved surface area of the volume of right circular cylinder is 2:3। ओके, तो यानी कि CSA और वॉल्यूम का हमें रेशियो दिया गया है। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3:7 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि रेडियस को मान लेते हैं हम 3x और हाइट को हम मान लेते हैं 7x। ठीक है, तो हमें CSA और वॉल्यूम का जो है रेशियो दिया गया है, तो यानी कि इसका रेशियो 2πRh और πr² का रेशियो हमें कितना दे रखा है 2/3। तो ये पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल और h से h कैंसिल, यानी कि हमें अब आ गया यहाँ पे 2/r का वैल्यू दैट इज़ 2/3 और यहाँ पे अगर हम देखें r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 3x, तो 3x इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr r+h। तो यहाँ अगर हम ऐसे लिखें कि 2πr कितना था 3x और यहाँ पे r+h कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 10x। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 60πh²। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1, तो यानी कि आंसर आ गया हमारा 60π विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि द सर्कल टचेज ईच अदर एट पॉइंट O। AB is the simple common tangent to both of the circle touching at point A and point B. The radius of the circle are 9 and 4 centimeter. Then find AB. तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, ये होता है √r1 + r2²
माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया 169 - 25 अंडर रूट में 144 आ गया और इसकी वैल्यू होती है 12, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स in physics and maths in the examination. If at least 60% of marks in physics are required for pursuing higher studies in physics, then how many students are eligible to pursue higher studies? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 60% मार्क्स हमें निकालने हैं फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है, 50 है, तो 60% ऑफ 50 निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें कि 30 से अबव कितने हैं, 21, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।